जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए मैं फिर आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको सूक्ष्म जानकारी देना चाहता हूँ परमवीर बाल और सुग्रीव के बारे में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बाल और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद आइए आज हम आपको उन्हीं के बारे में कुछ और रोचक जानकारी देते हैं, जो आपके जीवन के लिए कल्याण के रूप में बन जाएगा। आइए जानते हैं कि उनके जन्म का क्या तात्पर्य था और जिस पर्वत पर रहते थे उस पर्वत का नाम ऋषमुख पर्वत क्यों पड़ा। तो समय बिताने के पश्चात आइए हम इस चीज़ को जानते हैं। ऋषमुख पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत अनेक पर्वत आते हैं। इनमें से एक पर्वत एक विशालकाय बानर निवास करता था। इस बानर का नाम ऋक्षराज था, जो कि थोड़ा सा इस ऋक्षराज बानर में असुरों की प्रवृत्ति थी और अहंकारी प्रवृत्ति का ये ऋक्षराज थे। जब किसी ने उस बानर से पूछा कि इस पर्वत का नाम ऋषमुख पर्वत क्यों और किस प्रकार पड़ा, तो उस बानर ने संपूर्ण बात को विस्तार पूर्वक बताया, जो इस प्रकार है। बानर ने बताया कि लंकापति रावण ने कई ऋषियों को सताया करता था, तो उनके द्वारा सताए हुए समस्त ऋषि एक साथ एक जगह पर मूक अर्थात मौन होकर रावण का विरोध करने लगे। रावण जब विश्व विजित करने के लिए उन पर्वत श्रेणियों से होकर निकला, यानी कि जब विश्व विजयी करने के लिए रावण उस पर्वत के श्रेणियों से होकर निकला, तो उसने एक साथ लाखों की संख्या में ऋषियों को एक जगह एकत्र हुए देखकर पूछा कि इतने सारे महात्मा लोग यहाँ एकत्र होकर क्या कर रहे हैं। तो उसके साथ के राक्षसों ने बता दिया, हे महाराज, यह सभी महात्मा आपके द्वारा सताए हुए हैं और इसी कारण ये सब ऋषि मूक होकर आपका विरोध करने के लिए निमित्त यहाँ इकट्ठे होकर मौन में लग गए हैं। तब रावण को गुस्सा आया और उसने कहा कि इनकी इतनी हिम्मत कि मेरा विरोध करते हैं, इन सब को मार डालो। और रावण की आज्ञा से राक्षसों ने सभी ऋषियों का वध कर डाला, अर्थात उन्हें मार डाला। उन लाखों ऋषियों की मृत्यु किए करने के बाद उनकी अस्थियों की अवशेष से यह पहाड़ बन गया, जिसके कारण इसका नाम ऋषमुख पर्वत पड़ा। जो ऋषियों के पहाड़ों से इस पर्वत को देखा जाए तो ये पहाड़ ऋषियों के अस्थियों यानी हड्डियों से बन गया था, इसलिए इसका नाम ऋषमुख पर्वत पड़ा। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो बाली और सुग्रीव का जन्म, हमने अभी आपको ऋक्षराज नाम के एक बानर के बारे में बताया था। यह बानर बहुत ही शक्तिशाली और बलवान था और इसमें कुछ दानवी प्रवृत्ति भी था। बानर को अपने बल पर बहुत घमंड था और वह इस घमंड में निर्भय होकर इधर उधर विचरण करता रहता था। ऋषमुख पर्वत के नज़दीक ही एक बड़ा ही सुंदर तालाब था और उस तालाब की एक विशेषता थी कि जो अद्भुत थी, और जो विशेषता थी कि उस तालाब में जो भी स्नान करता, बाहर निकलने पर वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाता। इस पर बात की जानकारी यह है कि ऋक्षराज को नहीं पता थी। वह अपनी मस्ती में एक दिन वह उस तालाब में नहाने के लिए कूद पड़ा और जैसे ही नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि वह एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो चुका था। इसके पश्चात अपने आप को स्त्री रूप में देखकर उसे बहुत शर्म महसूस हुई, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर के बाद ही देवराज इंद्र वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। स्त्री को देखते ही उनका
तेज स्वखलित हो गया। इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर गिर गया। उसके कारण एक बालक की उत्पत्ति हुई जो बाली के रूप में कहा गया। कुछ देर बाद जब सूर्यदेव वहाँ से गुजरे तो सूर्य की दृष्टि भी उस सुंदरी पर पड़ी और सूर्यदेव भी उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो उठे, जिसके कारण उनका भी तेजी से स्वखलित हो गया जो स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा। उससे भी एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। इस तरह बाली और सुग्रीव दोनों ही सगे भाई थे। इन दोनों में बाली बड़ा था जो इंद्र का पुत्र था और छोटा सूर्य का पुत्र सुग्रीव था। इन दोनों के नाम बालों पर तेज गिरने से बाली और ग्रीवा पर तेज गिरने से सुग्रीव पड़े थे। उन दोनों का पालन पोषण उसी स्त्री ने किया जो ऋक्षराज बानर से स्त्री में परिणित हुई थी। उसी ऋषमुख पर्वत को अपना निवास बनाया और फिर उनके साथ वहीं निवास करने लगे। अगर देखा जाए तो कहीं जहीं इन लोगों का पालन पोषण माता के रूप में अगर देखा जाए तो ये जो बानर थे ये नर बानर थे। इनका जो है कि प्रादुर्भाव या प्रकट यही था। अब इसके बाद आगे की जानकारी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। बाली और सुग्रीव भाई थे। बाली बड़ा तो सुग्रीव छोटा। बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद थे, जबकि सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। बाली राजा था। दोनों एक दिन एक राक्षस यानी दुंदुभी नाम का राक्षस वध करने के लिए निकले। तब बाली सुग्रीव को बाहर ही छोड़ गुफा में गया, जहाँ से पहले चीखने की आवाज़ सुनाई आई और बाद में खून बहने लगा। डर के मारे सुग्रीव उस गुफा पर एक बड़ा शिला रख के और ये समझ गए कि बाली अब जीवित नहीं है। इसके डर से वो शिला को बंद करते हुए यानी गुफा का मुंह अपने किष्किंधा नगरी में वापस चले आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में ले चलता हूँ। और इससे पहले भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे इस धार्मिक या जहाँ भी हमारे संसार में या किसी स्थान पर जो मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है या हरि नाम का सुमिरन हो रहा है, उस कार्य को संपन्न कराने में अपना योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे इस रामचरित मानस को भी संपन्न कराएं और अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए चलते हैं रामचरित मानस बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माहि, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पारब तिह तिरमौम जेहि सोई करी कल्याण। हे प्रिय, सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पर्वतों को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहूँ, तो अस जाई सिखावन देहूँ। करें सो तप जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटिह कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निध वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर और अकलंका। नारद जी वचन रहस्य से युक्त और कारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचारक
विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पर्वत के पास गई, पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेत उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनावऊँ तोहि। सुंदर गौर सुवि प्रवर, अस उपदेश से हूँ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पितहि पुनि यह मात भावा, तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तपबल रचय प्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभु करई संहारा, तपबल से सुधरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिहकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मात पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हीति हरसाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवान बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझा कर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारी कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेव सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका एक एक दिन मंगलमय हो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी रोचक कहानी को लेकर त्रेतायुग के बाद। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।